अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, आज 12 जुलाई है, 13 रोज़ बाकी बचे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में। 25 जुलाई को ये दंगल सजने जा रहा है। तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त बड़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं। हलकों में जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है, और जो जिस पर बुनियाद करता है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, वो धड़ेबंदी की सियासत है, वो बरादरियों की सियासत है। उसमें भी जोर तोड़ में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज जिस हलके की हम बात करने जा रहे हैं वो है हल्का 7 मीरपुर डिवीज़न का ये हलका है, बिम्बर का ये दूसरा, और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की ये 7वीं नशिस्त है। तमाम 2 हैवी वेट इस हलके में मद्दे मुकाबल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा टफ कॉम्बिनेशन जो है वो कंपटीशन है। पूरे आज़ाद कश्मीर की नज़रें इस हलके पर लगी हुई हैं कि कौन मारेगा ये मैदान। तो आज हम इस हलके का तफसीली तज़किरा करेंगे कि किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है, और किस कौन यहाँ पर जो है जो फैक्टर्स हैं वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो बकिया हलके हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, उससे मुतल्लिक भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्लेटफार्म से आपको बआसानी मिल सके। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मीरपुर डिवीज़न के हलका बिम्बर की 30वीं नशिस्त और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की ये 7वीं नशिस्त है। बहुत बड़ा हलका है ये आज़ाद कश्मीर का। बड़ी नज़रें जमी हुई हैं, 2 हैवी वेट आमने सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर वोटर्स की तादाद की बात करें तो 1,12,022 वोट्स हैं यहाँ पर, और जो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे उनकी तादाद है 169, और पोलिंग बूथ जो 25 जुलाई को कायम किए जाएंगे उसकी तादाद 225 है। जो उम्मीदवार 25 जुलाई को आमने सामने होने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MLA चौधरी तारक फारूक साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मरतबा जो मैदान में उतारे गए हैं उम्मीदवार चौधरी इनवारुल हक साहब हैं, पीपल्स पार्टी के अनीस कश्मीरी साहब हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर राजा ताहिर इकबाल साहब हैं, जमात इस्लामी और इस जो है लिबरेशन लीग, उनके भी उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस दफ़ा 29 उम्मीदवारों ने इस हल्के में जो है कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, और जो दिलचस्प बात है, हमें LA1 से लेकर LA6 तक कहीं नज़र नहीं आई कि हमें ख़तून उम्मीदवार, यहाँ पर इस हल्के में एक ख़तून उम्मीदवार भी जो हैं वो मैदान में हैं, जो इलेक्शन लड़ रही हैं। अवामी इत्तेहाद की जानब से साइमा मुख्तार उनका नाम है। तो अगर हम बात कर लें 2016 की कि किस जमात ने कितने वोट हासिल किए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2016 में अच्छे खासे वोट लेकर यहाँ से अक्सरियत हासिल की थी। चौधरी तारक साहब जो इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिटिंग MLA हैं, 30,339 वोट लिए थे 2016 में। इनके मद्दे मुकाबल थे आज़ाद उम्मीदवार चौधरी इनवारुल हक साहब, जो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, 27,676 वोट लिए। इस दफ़ा भी इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान में ही मुकाबला है। इस दफ़ा जो PTI के लास्ट टाइम यहाँ पर उम्मीदवार थे चौधरी इनामुल हक, वो PTI के थे, 1,607 वोट लिए थे उन्होंने। और इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम भी है कि वो इलेक्टिबल्स को उन्होंने रखा है, अपने साथ मिलाया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी उन उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया कि जिन्होंने लास्ट टाइम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और अच्छे खासे वोट लिए थे। तो इस दफ़ा उन्होंने इनवारुल हक साहब पर को टिकट दिया है, और जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे वो, और PMLN में काफ़ी टफ मुकाबला है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें लास्ट टाइम, तो इम्तियाज़ खान साहब ने 1,446 वोट लिए थे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने सिर्फ 810 वोट लिए थे। जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि 2 बड़ी बरादरियों में यहाँ पर, 2 बड़े उम्मीदवारों में यहाँ पर मुकाबला होता है, वो यही 2 फैमिलीज़ हैं जिनके दरमियान शुरू से मुकाबला होता आ रहा है। तो इन्हीं में वोट तकसीम होते हैं। जो दीगर उम्मीदवार होते हैं उनमें उनको बहुत कम तादाद में वोट मिलते हैं। अगर इस हलके की मैं आपके साथ खदोखाल को शेयर करूं तो ये बड़ा मुजाफाती हलका है। एक तरफ इसकी हदूद जो है वो बरनाला से मिलती है, एक तरफ समानी से मिलती है, और एक तरफ से इसका इलाका गुजरात के जो इलाका है कोटला,
उससे भी इसका जो है वो हद मिलती है। दही आबादी पर ये मुश्तमिल हल्का है, बड़ा गुंजान बात है। जिस तरह हम बात कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा वोटर्स हैं, LA1 से लेकर LA6 तक हमें कहीं भी इतने वोटर्स की तादाद नज़र नहीं आई। LA7 में ये जो वोटर्स हैं, तो 2016 में यहाँ पे जो मैदान मारा मुस्लिम लीग नून ने हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो सियासत है बुनियादी तौर पर वो बरादरियों की सियासत है। यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता कि वो उम्मीदवार किस पार्टी से है, किस जमात से उसका ताल्लुक़ है, क्या मंशूर है, क्या नज़रिया। यहाँ पर ठोस जो है वो दरेबंदी की सियासत है, बरादरियों की सियासत है। शख्सी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है। हल्के की नुमाइंदगी 4 दफ़ा जो तारक साहब हैं मुस्लिम लीग नून के वो कर चुके हैं, जबकि जो PTI के उम्मीदवार अनवारुल हक साहब, इनके वालिद साहब को भी मौका मिला था 70 से लेकर 90 तक वो इस हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। काफ़ी शऊरी तौर पर उन्होंने इस हल्के के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जो तरक्याती काम है वो उसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारक फारूक साहब को ही मिलता है। तारक फारूक साहब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम किया। आगे चलकर हम उनके तरक्याती काम फहरिस्त पूरी उनकी आपके सामने रखेंगे। जो इलेक्शन सियासी सूरत हाल की बात करें, कि सियासी कद काठ की बात करें, तो सियासी कद काठ में राजा तारक फारूक साहब जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से 1996 में पहली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फिर अगला इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ा। 2006 में एक दफ़ा ये इस नशिस्त लूज़ कर चुके हैं, हार भी चुके हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। 2011 और 2016 का इलेक्शन ये हैं वो बड़ी अक्सरियत के साथ इस हल्के से जीत चुके हैं। इनकी अगर शख्सियत की बात करें तो बड़ी पढ़ी लिखी काबिल शख्सियत है, हर लिहाज से मुनफरद हैं। जो लास्ट राजा फ़ारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट में बड़ी रीज़नेबल पर्सनैलिटी समझे जाते थे। मुख्तलिफ जो कमेटियों के चेयरमैन भी रहे, आलमी सतह पर जो कई कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे। तो बड़ी मिलनसार शख्सियत हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सियासी रुआबत जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिस वजह से यही वजह कि ये मुसलसल इस हल्के से इलेक्शन जो है वो जीतते आ रहे हैं। और अगर हम इनके तरक्याती कामों का अब तस्करा करें तो हल्के में बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं। बिम्बर को जो ज़िला का दर्जा दिया गया तो उसमें भी इन्हीं का अहम किरदार है, ज़िला बनवाने में, ज़िला का दर्जा दिलवाने में। तो जो हल्के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दीगर जो तरक्याती काम हैं, सड़कें बनवाना, राब्ता सड़कें बनवाना, उसमें भी इन्हीं को क्रेडिट जाता है। जो इस हल्के में 5 बरसाती नाले हैं, मानसून का सीज़न है तो इन सीज़न में कुछ साल पहले बड़ी सैलाबी कैफियत आ जाती करती थी। देहातों का राब्ता, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता था, शहरियों को बड़ी मुश्किलात रहती थी। तो इन्होंने उन 5 नालों पर जो बरसाती नाले थे उन पर पुलों की तामीर करवाई, जिससे अब शहरियों की बड़ी सहूलत जो है वो उनको मिली है। तो ये वो खसूसियात थी जिसकी बुनियाद पर ये मुसलसल इस हल्के से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की, जो अनवारुल हक साहब हैं, वो यहाँ के जो लोगों का कहना है, यहाँ पे जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ इस वीडियो से करने से पहले मैंने कुछ दोस्तों से बात की, तो उनका कहना था कि 5 साल तक गैर फ़ाल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं। लास्ट टाइम उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। इनकी जो सबसे बड़ी बात है जो कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं। उनके वालिद साहब इस हल्के से 3 मरतबा MLA मुंतखब हो चुके हैं। ये ख़ुद भी एक दफ़ा यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं और उसी दौरे हुकूमत में ये स्पीकर भी बने थे और एक दफ़ा उसी दौरे हुकूमत में वज़ीर भी बन चुके हैं। और इनके बारे में ये भी बात मशहूर है कि ये दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। इन लोगों के फ़ोन नहीं अटेंड करते, समाजी राब्तों के लिहाज से ये बड़े कमज़ोर समझे जाते हैं। तो इस लिहाज से जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि जो सियासी कल्चर है यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का, वो यही है कि आप कितना किसी की गम खुशी में शरीक हो रहे हैं, वो बड़े मायने खेल। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इस लिहाज से बड़े कमज़ोर हैं। तो जब 5 साल बाद इलेक्शन की मौका आता है तो ये अमूमन हमारे जो हल्कों में बात समझी जाती है कि जो लोग 5 साल में मिनिस्टर रहे होते हैं या फिर 5 साल हुकूमत में रहे होते हैं, लोग उनसे खफा होते हैं, मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसका फ़ायदा उठाकर
PTA के ये जो रहनुमा है अनवारुल हक साहब, उसका फ़ायदा उठाकर दोबारा सरगर्म होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक फैक्टर है कि क्योंकि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये ज़रूर उन्हें एज हासिल होगा। और क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा टफ नेक टू नेक मुकाबला हुआ था, 3000 की जो लीड थी वही थी, तो इस दफ़ा भी ये कोशिश होगी कि ये इलेक्शन को मैदान मारने की। यहाँ पर जो एक सबसे अहम फैक्टर है जिसका मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर सियासी जो बरादरी है वो बड़ी अहमियत के हामिल है। यहाँ पर राजा ज़ुल्करनैन साहब सियासी तौर पर बड़े मजबूत एक रहनुमा है, राजपूत बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, लेकिन वो इस दफ़ा जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके कहने पर पूरी की पूरी राजपूत बरादरी जो है वो वोट कास्ट करती है। तो ये भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है यहाँ पर मदद कर रहे हैं, जो अहम किरदार अदा करेगी मुस्लिम लीग नून के लिए। चैलेंजिंग एक फैक्टर होगा उनको, क्योंकि सारे इकट्ठे हो चुके हैं इस दफ़ा PMLN को शिकस्त देने के लिए, तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर ज़रूर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। तो अगर यहाँ के मसाइल की बात करें तो ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा मसाइल तो नहीं है, तरक्याती काम बहुत ज़्यादा करवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा काम करवाएं, लेकिन फिर भी जो बुनियादी लोग जो आला तलीम हासिल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इज़ला का रुख करते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तारक साहब के क्रेडिट पर एक ये भी बात है कि नस्ट का एक कैंपस ये अपने हल्के में बनवा चुके हैं, इसके अलावा एक टेक्निकल कॉलेज बनवा चुके हैं। साथ ही साथ ये इन्होंने एक जो CPEC के तहत एक इंडस्ट्रियल जोन का भी लाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो जगह की निशानदेही हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हल्के के जो सियासी इख्तलाफ जिनके साथ हैं उन्होंने कुछ ऐसा एहतजाज की सूरत हाल, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस वजह से ये जो है वो मामला पोस्टपोन हो गया। होना तो ये चाहिए था कि हल्के में जो अवाम के लिए काम हो रहा है, जिससे अवाम को फ़ायदा हो रहा है, उस पर तमाम जमातों को, तमाम हरीफों को मुखालफत छोड़कर एक 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर वो पोस्टपोन हो गया। तो ये वो हल्के की तमाम सियासत है जो हमने आपके सामने रखी। 69% 69% लास्ट टाइम टर्न आउट था इस हल्के का। इस दफ़ा भी जो सूरत हाल में नज़र आ रही है, जो कि हम गेम में नज़र आ रही है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़ी तादाद में इस हल्के में पहुँच चुके हैं, मेले का समा है इस वक्त हल्के में, तो लग रहा है कि इस दफ़ा ये जो टर्न आउट है वो 70% क्रॉस करेंगे, क्योंकि जो बरादरियाँ हैं वो बड़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं। जो छोटी बरादरियाँ वो भी अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए बड़ी मुतहरक नज़र आ रही हैं और अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं। जो बड़ी बरादरियाँ वो तो जारी बात है मुतहरक न हैं ही, तो इसलिए इस हल्के में जो टर्न आउट है वो 70% अप टू नज़र आ रहा है। और जो बड़े उम्मीदवार है यही दो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ा टफ कंपटीशन है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन मैदान मारेगा, क्योंकि 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिसका हमने अपनी वीडियो में तज़किरा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकते हैं। देखते हैं 25 जुलाई को अब ये क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज ये हल्का जो मीरपुर डिवीज़न है वो ख़त्म हो चुकी है। कल से हम कल की वीडियो में हम LA 8 की बात करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके नज़र में किस पार्टी का इस हल्के में पलड़ा भारी है और कौन मैदान मारने जा रहा है। आज मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।